प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, गणपति ललन माँ की जय, नाग देवता की जय, नागरानी की जय। सर्व मंगल मंगले सर्व शिवे साधिते, त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, साहब हरेंद्र भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक नाग पंचमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। श्रावण मास नाग पंचमी, जो नाग देवता की दूध पिलाई जाती है, उस दिन शायद ही लोग नमक खाते हैं, अधिक लोग नमक नहीं खाते हैं। उस दिन मीठा भोजन जरूरी बनाई जाती है। जो नमक भी खाते हैं मीठा भोजन जरूर करते हैं। उस दिन मांसाहारी भोजन कोई व्यक्ति भी नहीं करते हैं, जो हिंदू धर्म में अपने धर्म को मानते हैं। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और एक किसान की पत्नी। ये प्राचीन काल की बात है, बहुत समय पहले की बात है, पुराने जमाने की बात है। किसान और किसान की पत्नी दोनों खेत में काम किया करते थे। दोनों अपने खेत में बड़े मेहनत और लगन से काम करते थे। बारिश का दिन आ गया, सावन का महीना था। किसान जो है सावन का महीना में अपने खेत में हल चलाते हैं, धान का फसल रोपने के लिए मेहनत करते हैं, जुताई कुड़ाई करते हैं। तो जो किसान थे अपने बैल और हल ले जाकर खेत में जुताई कर रहे थे और मेहनत से जुताई किए, लेकिन कितना ही मेहनत से किसान जुताई कर देंगे, चारों कोना जो है, कोना के पास हल नहीं जा पाती है। तो कोना कोनी किसान भैया का हल नहीं पहुंच पाया था। तो क्या होता है, किसान भैया क्या किए कि एक कुदाल ले जाकर अपने कुदाल से चारों कोने पे कोड़ दिए। 3 कोना जब कोड़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब चौथी कोना कोड़े तो एक नाग देवता का सर्प का पंपी था, यानी बियर था, ऊंचा था, और उसमें नाग देवता जो थे विराजमान थे। उस समय अपने जगह पे उपस्थित थे। नागिन जो थी, नागिन कहीं भोजन के तलाश में गई हुई थी और नागराज जो थे अपने पंपी में विराजमान थे। जो किसान थे, किसान अपने कुदाल चलाते चलाते और उस पंपी पे लग गया और नाग देवता का 2 खंड हो गया। जो नागराज थे, जो सर्प था, उसका 2 टुकड़ा हो गया। जख्म लग गया, जख्म नहीं, यानी उनका मृत्यु हो गया किसान के हाथों। किसान बड़े अफसोस करने लगे, हे भगवान, आज मेरे हाथों क्या हो गया, कितना बड़ा अपराध हो गया। अब मैं क्या करूं? हे नागराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये जो भी हुआ है वो गलती से हुआ है, मैं जानबूझ के कोई अपराध नहीं किया हूं। जो किसान थे वो नागराज से क्षमा मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, हे नागराज मुझे क्षमा कर दीजिए। इतना ही में नाग देवता का एक बच्चा अंदर से निकलने लगा। जब अंदर से निकलने लगा तो जो किसान थे बड़े दयालु थे, उनके पास दया दृष्टि था मन में। वो कहते हैं कि हाँ,
इसके पिता तो मेरे हाथों ही मारे गए और इसका बच्चा को हम घर ले जाकर दूध पिला के पोषण पालन कर देंगे। जब बड़ा हो जाएगा तो देखा जाएगा। एक बेटा मेरा है और एक बेटा ये रहेगा, तो मेरा दुपुत्र हो जाएगा। और क्या करते हैं जो किसान हैं, वो किसान उस बच्चा को अपने चादर फैला देते हैं और कहते हैं उस पोलियो को कि इस पे बैठ जाइए आप। जो नाग का बच्चा है सपोलिया, वो किसान का चादर पे बड़े प्रेम से बैठ जाता है। किसान क्या करते हैं कि उसे घर लेकर चले जाते हैं। अपने पत्नी से कहते हैं कि अरे प्राण प्रिय, अरे मेरा जीवन संगनी, आज मुझसे बड़ा अपराध हो गया है। किसान की पत्नी कहती है कि महाराज क्या हो गया स्वामीनाथ, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, आखिर क्या अपराध हो गया है। किसान कहते हैं कि आज क्या बताऊं, जब हम हल चला रहे थे, हल चलाने के बाद कोना कोनी कुदार से कोड़ने लगे तो मेरे यहाँ तो एक नाग का हत्या हो गया और उसका बच्चा को मैं अपना घर ले आया हूं। ऐसा है कि जैसे मैं अपना बच्चा के पोषण पालन करूंगा, उसी तरह इसे भी पोषण पालन करना। किसान की पत्नी कहती है कि तो कोई बात नहीं, इसका पोषण पालन हम बड़े प्रेम से करेंगे, बड़े प्रेम से करेंगे। किसान की पत्नी नाग देवता के बच्चा का बड़ा प्यार से दूध पिलाई और उसे पालने में रख दी। अपना बच्चा को एक पालने में और एक पालने में नाग देवता को। क्या होता है, यहाँ जो नागिन थी, नागिन तो भोजन के तलाश में गई हुई थी, भोजन के तलाश में इधर उधर भटक रही थी। जब अपने मान में आई, अपने पंपी में आई तो देखती है कि मेरे पति का तो हत्या किया हुआ है, मेरे पति का किसी ने दो खंड कर दिया है। आह, हे भगवान, बेचारी अपने भगवान से कहती है कि हे भगवान, आज किसी ने मेरा सुहाग छीन लिया, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अपने नागराज से कहती है कि हे स्वामीनाथ, आपका बदला हम अवश्य लेंगे। यदि मैं सत्य की नागिन हूं तो आपका बदला बिना लिए हुए नहीं रहेंगे, हम अवश्य बदला लेंगे जो भी आपको प्राण लिया है। नागिन जो है आंखों में देखती है तो कहती है कि अच्छा, ये किसान तो जरूर आएगा, किसान भाई ने मारा है। जब नागिन जो थी, नागिन बड़े प्रेम से एक जगह पे, एक वृक्ष पे दुबक के और चढ़ के बैठ गई और देखने लगी कि कब किसान आता है खेत में। जो किसान थे वो क्या किए कि खेत में अपना कुड़ाई करने के लिए कुदाल लेकर आए, कुदाल लेकर आए, कुदाल रख के और पानी पीने के लिए कुएं पर चले गए। नागिन जो है कुदाल के पास जाती है, कुदाल को बड़ा निहार के देखती है। कुदाल में नाग का खून लगा हुआ था। जो नागिन है उसका आंखों में आंसू आने लगा। नागिन का शरीर जो था एकदम अग्नि की तरह उसके शरीर में प्रज्वलित होने लगा। अब बदले की आग उसके सर पे धधकने लगा। नागिन सोचती है कि अब हम असली नागिन होंगे तो अपना पति का बदला लेकर रहेंगे। इस किसान को अब पता लगाना है कि कई परिवार है, एक एक करके सारी परिवार को हम मार डालेंगे। गुरु भाई बहना, अब क्या होता है,
जो किसान आए तो किसान को देखी नागिन की, आहा किसान तो आ गया। किसान अपने मेहनत किए खेत में, शाम का समय हुआ, किसान जो है किसान घर चले गए। जब घर गए किसान, थोड़ी थोड़ी दिन बच रहा था, किसान घर गए तो उनका पीछा नागिन कर ली। नागिन जो है नागिन पीछा कर ली कि हम जाएंगे और जाकर पहले उसका घर देखेंगे, और जैसे मेरा पति का बलि चढ़ा दिया है, मेरा पति का मार डाला है, उसी तरह मैं भी उसको जीवित छोड़ने वाला नहीं हूं। मेरा पुत्र को भी मार डाला है और मेरा पति को भी। गुरु भाई बहना, जो नागिन है, नागिन वहां से चल जाती है किसान के दरवाजे पर। किसान बैठ जाते हैं दरवाजे पर और कहते हैं पानी लाओ। किसान की पत्नी पानी देने के लिए अपना पति को बाहर आ जाती है। जो किसान हैं वो किसान पाँव हाथ धो के घर के अंदर चले जाते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं। किसान की पत्नी भी दरवाजा बंद कर ली। किसान और किसान के पत्नी दोनों अंदर चले गए। जो विधवा नागिन है वो अपने बदले की आग में तलाश कर रही है कि आज तो हम छोड़ेंगे नहीं, इसको प्राण लेकर ही रहेंगे। अच्छा कितना परिवार है। देखते हैं कि एक किसान का पत्नी, एक किसान, बाल बच्चा होगा। धीरे धीरे कुछ वक्त बीता, रात्रि हो गया तो जो किसान हैं, किसान के पत्नी दोनों दरवाजा खोल कर निकले बाहर। बाहर कुआं था, कुआं पे पानी लेने के लिए निकले। नागिन चुपके से घर के अंदर चल गई। पालने में किसान का पुत्र खेल रहा था और नागिन जो थी, नागिन जाके किसान का पुत्र को डांस ली। किसान का पुत्र को जब डांस ली और चुपके से नागिन निकल गई। किसान और किसान की पत्नी दोनों नागिन को देखे, कहते हैं कि हाँ, मेरे यहाँ तो हत्या हुआ किसान का और नागिन मेरे घर बदला लेने आ गई है। जब घर के अंदर जाके देखते हैं किसान, तो देखते हैं कि उनके पुत्र के मुख से झाग गिर रहा है। पूरा विष जो था, विष कपार पर चढ़ चुका था, पूरे शरीर में अंग अंग फैल चुका था। किसान का पुत्र जो था वो तो सुग नहीं बुक कर रहा था, बेहोशी के हालत में हो गया था। किसान बड़ा व्याकुल हो गए। रात्रि का समय था। किसान डॉक्टर के पास, ज्यादा तो पहले डॉक्टर थे नहीं, किसान वैद्य जी के पास गए, तांत्रिक के पास गए, लेकिन किसान का पुत्र का कोई बचा नहीं पाए। किसान जो हैं बड़ा दुखी महसूस हुए। किसान की पत्नी रो रो के अपने बुरा हाल कर ली। किसान भी हैं, वो भी बड़ा दर्द महसूस कर रहे थे। अब सोचते हैं, हे भगवान, मेरे यहाँ तो इतना बड़ा अनर्थ हुआ, नागिन अपना बदला ले ली। अपना पत्नी को किसान समझाते हैं कि अरे प्राण प्रिय, रोवो मत, रोने से क्या फायदा। अब ये सर्प का बच्चा को पुत्र मान लो और सर्प के बच्चा के पुत्र मान के और इसी को लाड प्यार देना और दूध पिलाना। एक बेटा था, वो तो इस दुनिया से चला गया। जो किसान की पत्नी है वो छाती पर पत्थर धर लेती है। किसान जो हैं अपने कलेजे को पत्थर बना लेते हैं और हिम्मत करके फिर से अपने मेहनत मजदूरी में लग जाते हैं। जो नागिन है अपने बदला लेने के लिए बार बार तलाश करती है, बार बार किसान के घर जाती है, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे डांसूं। एक दिन के बात है, नागिन गई
उस समय किसान की पत्नी रसोई में भोजन बना रही थी। रसोई में भोजन बनाते बनाते और अपने बच्चा को याद करके जोर जोर से रोने लगी। जोर जोर से रोने लगी। जो नागिन थी, नागिन को लगा कि आहा, अभी तो इसका पुत्रहीन होने का आंसू नहीं सूखा है, तो अभी इसका पति को हम नहीं डांसेंगे, इसको थोड़ा ठंडक होने देंगे, उसके बाद ज्यादा दर्द महसूस होगा, तब इसका पति का हम डांस लेंगे। नागिन पिछवाड़े घूर गई और अपने स्थान पर चल गई। धीरे धीरे समय बीत रहा था। कुछ दिन के बाद फिर से गई उस नागिन उसके घर में, तो देखती है कि उसका बच्चा जो है बड़ा प्यार से उसके आंगन में खेल रहा है। नागिन का तो तूफान गुस्सा आ गया कि अरे, मेरा बच्चा नाग जो सर्प है उसे भी अपना बस में कर लिया है, मुझे पुत्रहीन बना दिया है और मेरा बेटा को ये रख लिया है। अब तो एकदम नहीं छोड़ेंगे। किसान को और किसान को पत्नी को एक एक करके दोनों को प्राण ले लेंगे। अपने बच्चे के पास जाने का कोशिश की, बात करने का कोशिश की, लेकिन जो उसका बच्चा था वो खेलने में बाउर था, क्योंकि मनुष्यों के साथ वो रह चुका था, मनुष्यों की भाषा वो समझता था। और ये जो नागिन थी, नागिन के साथ वो तो रहा था नहीं साहब, क्योंकि समय ज्यादा बीत चुका था। अब धीरे धीरे नागिन कई बार जा चुकी। एक दिन के बात है कि देखती है नागिन गई डसने के लिए, तो देखती है कि एक कटोरी में दूध किसान की पत्नी लाई, और किसान सर्प को, बच्चा को बड़े प्रेम से बेना डोला डोला के ठंडा किया। किसान और किसान की पत्नी दोनों मिलकर दूध को अंगुली सहा के देखती है, उसके बाद कहती है कि अब पी लो बेटा, अब जो दूध है वो ठंडा हो गया, अब पी लो, अब दूध पीने में मुंह तेरा नहीं जलेगा। जो सर्प था वो दूध पीकर मस्त मगन हो गया, एकदम पूरे मस्त मौला हो गया। अब वो तो पेट भर गया। नागिन जो है, नागिन देखकर बड़ा प्रसन्न हुई। हे भगवान, मेरा पुत्र तो सर्प है, और जिसे हम दुश्मन समझ रहे थे, जिसे हम हत्यारा समझ रहे थे, वो तो मेरा बच्चा को कितना अच्छा से प्रतिपाल कर रहा है, और मैं प्रतिदिन इसे डांसने का तलाश में आती हूँ कि इसे पुत्रहीन बना देंगे, इसको डांस के और विधवा बना देंगे, पुत्रहीन तो बना दिए। हे भगवान, इसका पुत्र को तो हम नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन पति का इसका नहीं डांसेंगे। अब क्या करती है वो जो नागिन है, नागिन अपने बच्चा को देखकर बड़ी प्रसन्न हो जाती है, बड़ी खुश हो जाती है, और खुश होके महादेव के मंदिर जाती है। महादेव के मंदिर जाके भगवान के पास बहुत नागिन विनती करती है, पूजा करती है, आराधना करती है, भगवान से कहती है कि हे भगवान, आप इसे एक पुत्र दे दीजिए, आप इसे एक पुत्र दे दीजिए जिसमें इसका संसार अच्छा से चले। गुरु भाई बहना, अब नागिन अपने लिए नहीं जी रही थी, नागिन किसान के लिए जी रही थी, किसान के लिए रोज भगवान से प्रार्थना कर रही थी। शंकर भगवान ने नागिन को दर्शन दिए। अब नागिन जो है बहुत दिन तपस्या की, बिना अन्न जल के शंकर भगवान उसे दर्शन दिए
और दर्शन देकर कहते हैं कि बोलो नागिन, तुम्हें क्या वर चाहिए। शंकर भगवान के वर मांगने कहने पर कि वर मांगो, तो नागिन कहती है कि हे महाराज, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, हे ईश्वर, सब तो अपना लिए जीते हैं, सब अपना लिए मांगते हैं, लेकिन मैं एक मानव है, किसान है, जिसे मैं पुत्रहीन बना दिया हूं, उसे एक पुत्र दे दीजिए, वो पुत्र वाला बन जाए। शंकर भगवान कहते हैं एन मस्तु, उसे अवश्य हम पुत्र दे देंगे, उसे पुत्र अवश्य होगा। नागिन कहती है कि एक मुझे मणि चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं कि इसे के लिए तो तुम्हें और तपस्या करना पड़ेगा, और मैं इच्छाधारी बन जाऊं, इच्छाधारी नागिन, जो कि अपने रूप बदल सकूं। शंकर भगवान कहते हैं इसे के लिए तुम्हें और तपस्या करना पड़ेगा। जो नागिन है वो तपस्या में लग गई। शंकर ना तो जल पीती थी और ना तो कुछ भोजन करती थी, सिर्फ भगवान के तपस्या में लगी हुई थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था, कई साल बीत चुका था। अब तो अपना बच्चा को भी देखने नहीं जाती थी। फिर से कई वर्ष बीत गया। शंकर भगवान उसे प्रकट होकर दर्शन दिए और बोलते हैं कि नागिन, तू एक विधवा नागिन होकर और तूने बहुत तपस्या किया, तुम्हारा तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, कोई वर मांगो, हम तुम्हें वर देने के लिए तैयार हूं। शंकर भगवान को बात सुनकर नागिन कहती है कि महाराज, मुझे इच्छाधारी रूप चाहिए, जो इच्छा अनुसार मेरा रूप बदला जाए, और मुझे नागमणि चाहिए। शंकर भगवान ने इन मस्तु बोलकर और उसे नागमणि प्रदान कर दिए। नागमणि नागिन लेकर और एक स्त्री का रूप धारण करके और उस किसान के पास गई, और किसान के पास जाकर सबसे पहले अपने पुत्र को पास गई, अपने बेटे को पास गई, और बेटा से जाकर कहती है कि बेटा, तूने तो एक मनुष्य के हाथ में पोसाया पलाया है, लेकिन कभी इन पे वार मत करना, गलती से भी, क्योंकि एक मनुष्य होकर तुम्हारा पालनहार बने हैं, तुम्हारा प्रतिपाल किए हैं, जो लोग देखकर डंडे से मार देता है। एक गलती के कारण ये पुत्रहीन बन गए हैं, और तुम्हें इन्होंने पुत्र मान लिए हैं, और तू कभी इनका आसरा मत तोड़ना। जो सर्प है वो कहता है कि आप कौन है, तो मैं तुम्हारा माता हूं, मैं तुम्हारा माता हूं, तुम मेरा पुत्र हो। सर्प सब समझ गया और बोला कि माता, मुझसे गलती नहीं होगा। नागिन जो थी इच्छाधारी रूप अपना बदली हुई थी, किसान के पास गई और किसान से जाकर क्षमा मांगी, भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इच्छाधारी नागिन हूं, यदि अपना रूप में आते तो आप मुझे शायद मारते, क्या करते नहीं पता, लोगों ने मुझे मार देते, इसलिए आपके पास आने के लिए मुझे तपस्या करना पड़ा, और आपके पास रूप बदल के आए हैं। भैया, इस जो बच्चा को पालनहार पाले हैं, पोसे हैं, पुत्र माने हैं, वो अलग प्रजाति का है। ये कोई भी गलती करे तो इसे क्षमा कर दीजिएगा और इसे अपना जगह धरा दीजिएगा। इसका जगह तो जंगल में है, इसका जगह आंगन में नहीं है। भैया लीजिए, आप जिस सर्प को पाले हैं उसका उपहार, आपका एक इनाम हम देते हैं। गुरु भाई बहना,
जो नागिन थी, नागिन एक किसान का हाथ में नागमणि दी, एक अंगूठी दी और बोली कि भैया जब तक ये अंगूठी आपके पास रहेगा, ये नागमणि आपको रहेगा, तब तक कोई भी आपको बाल बांका नहीं कर सकता है। मेरा पुत्र यदि किसी को डांस भी ले तो इस नागमणि से प्राण बचाया जाएगा। हो सकता है मेरा पुत्र आपको भी डांस ले, गुस्से में आकर भूखे रह जाए, आप भूल से उसे भोजन ना दे सके, तो आप नागमणि सटा दीजिएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाइएगा। जो किसान हैं वो कहते हैं कि बहन जी आप जब भैया बोले हैं तो धर्म का भाई हम हैं, तो आप मेरे बहन हैं। मैं तो पुत्र के समान इसे पाला हूँ, मैं तो पुत्रहीन हो चुका हूँ, लेकिन कभी इसे पुत्र से कम प्यार नहीं दिए हैं। गुरु भाई बहना, जो नागिन थी, नागिन वहां से चल जाती है कहाँ, शिव मंदिर, और शिव मंदिर जाके और भगवान से फिर से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरा सारा इच्छा तो पूरा हो गया, लेकिन किसान अभी तक पुत्रहीन है, उसका बुढ़ापा का सहारा नहीं है, बुढ़ापा का सहारा नहीं है। शंकर भगवान का ध्यान टूटा कि अरे हम तो ये वचन दे दिए थे और वचन का पूरा हम नहीं किए हैं। शंकर भगवान जो हैं उसके आश्रय के लिए देखिए कैसे पूरा करते हैं। किसान जो थे, किसान अपने खेत में आने के लिए किसान की पत्नी दोनों तैयार थे। अब क्या होता है, किसान और किसान की पत्नी जब खेत में आते थे तो सर्प भी पीछे पीछे चला आता था। जब किसान खेत में आते थे, किसान की पत्नी घर पे रहती थी, पानी की जरूरत रहता था तो किसान कहते थे कि बेटा जाके माँ के बोल देना, माँ पानी पहुंचा जाएगी। तो पानी के घड़े पर फन से अपना मारता था कि पानी पिताजी मांग रहे हैं। जो किसान की पत्नी थी वो समझ जाती थी। भोजन, वो भी भोजन के पास जाके और दिखाता था तो किसान की पत्नी समझ जाती थी और अपने पति के लिए भोजन भी खेत पे पहुंचा देती थी। सुबह सुबह का समय था, किसान और किसान का पत्नी दोनों खेत में जाने के लिए तैयार थे। तभी दो व्यक्ति, एकदम नवजुवक, एक स्त्री एक पुरुष, स्त्री का हाथ में एक नन्हा सा प्यारा सा 1 वर्ष का बच्चा था, नन्हा सा प्यारा सा 1 वर्ष का बच्चा था। वो जाके किसान के कहते हैं कि भैया मेरा बच्चा को आप रख लीजिए, मेरे पीछे बहुत सारे गुंडे पड़े हैं, मेरा बच्चा को रख लीजिए, यदि जीवित रह जाएंगे तो अपना बच्चा को हम ले जाएंगे और यदि मर जाएंगे तो आप अपना बच्चा समझ के इसे पोस लीजिएगा, पालनहार और पिता और माता बन जाइएगा। वो जो दोनों व्यक्ति थे वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप में थे। किसान जो थे हंसते गोद में ले लिए और कहते हैं कि आपका पीछे कौन पड़ा है। वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी बोल भी ना सके और आगे दौड़ते भागते पहुंच गए। किसान जो हैं वो बच्चा के प्यार में थोड़ी देरी लग गए। बच्चा भूखा था। बच्चा को किसान की पत्नी कटोरी में दूध लेकर चम्मच से पिलाई और उसके बाद कहती है कि चलिए खेत में जाते हैं। जब किसान और किसान की पत्नी दोनों खेत के ओर गए, खेत में गए तो देखते हैं कि दोनों प्राणी का मृत्यु हो चुका है। किसान का खेत में ही दोनों का शव पड़ा है। किसान देखकर बड़ा दुखी महसूस किए
किसान की पत्नी का आंखों से आंसू झरझर गिरने लगा। किसान की पत्नी झराझर रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये बेचारे मुझे बच्चा को सौंपकर और अपने दिन दुनिया त्याग दिए। ये बालक अनाथ बन गया, लेकिन हे भगवान, मैं इसे अनाथ नहीं, अपना पुत्र मान के इसे पालनहार बन जाएंगे, इसके माता हम बन जाएंगे और मेरे पति पिता बन जाएंगे। गुरु भाई बहना, अब क्या होता है, किसान क्या किए कि गांव वालों को बुलाकर कुछ लोग को और उसे अपना दरवाजा पर दोनों को ले गए और ले जाकर कहते हैं कि भैया मेरे खेत में दोनों सब पड़ा था, सवेरे तो मुझे बच्चा दिए थे, अब इसे अग्नि संस्कार कर देंगे। गांव वालों ने मिलकर उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी को चंदन के लकड़ी कटवा के और मृत घाट ले जाके अग्नि संस्कार दोनों को कर दिए। क्रिया कर्मठ करके ब्राह्मणों का जौनार करवा दिए। ब्राह्मणों का जौनार करवा के और उसके बाद उनके आत्मा का शांति दिला दिए। धीरे धीरे समय बीता। कुछ दिन फिर से नागिन जो है, नागिन सोचती है कि बच्चा तो भगवान से इसे दिला दिए, लेकिन बच्चा को कैसा प्यार देता है, एक बार अवश्य देखने जाएंगे। गुरु भाई बहना, नागिन जो है, नागिन रूप में किसान के दरवाजे पर जाकर रात्रि का समय में भोजन जिस समय किया जाता है 8 बजे 9 बजे, दरवाजे पर जाके चुपचाप गेड़ुरी मार के बैठी हुई है। किसान जो हैं वो कहते हैं कि अरे बाबू सो गया क्या, वो भोजन किया या नहीं, और मेरे नाग देवता कहाँ हैं, उसे दूध पिलाई हो। किसान की पत्नी कहती है कि महाराज, आज तो उसे सुबह सुबह एकदम गाय दूध कच्चा दूध पिला दिए हैं, क्योंकि आज सावन मास का नाग पंचमी था। आज भला कैसे दूध नहीं पिलाते, आज तो उसे कई बार मैं दूध पिलाया हूं, नाग पंचमी था। किसान कहते हैं कि अरे नाग पंचमी को क्या होता है महाराज, आप नहीं जानते। नाग पंचमी का नाग देवता को पूजा की जाती है और सभी लोग तो इधर उधर जाते हैं पूजा करने, और मेरे घर में तो नाग देवता खुद ही मेरा बेटा है, तो मैं अपने हाथों से नाग देवता का रोज दूध पिलाती हूँ, लेकिन आज उसे स्नान करवा के और माथे पर तिलक लगा के और उसे दूध पिलाया हूँ। किसान कहते हैं कि क्या बाबू दूध पी लिया, भोजन कर लिया? तो हाँ। अरे मेरे सामने खिलाओ बाबू का। दोनों का फिर से किसान अपने हाथों से खिलाए। नाग रानी जो है, नाग रानी कहती है कि हे भगवान, कितना प्यार से दोनों बच्चा को ये किसान रख रहे हैं, और मैं कैसा थी हत्यारीन कि इसका बच्चा को मैं मार डाला है। अब जीना मुझे पृथ्वी पर बेकार है, अब हम जीवित नहीं रहेंगे, अपना प्राण त्याग देंगे। लेकिन प्राण त्यागने से पहले भगवान से यही कहेंगे कि हे भगवान, हम प्राण तो त्याग रहे हैं, लेकिन मेरा अबरी जब अगला जन्म हो तो एक मनुष्य घर में हो और किसान के घर में हो, जिसमें मैं भी किसी का भोजन करा सकूं, मेरा भी पाप कट सके। गुरु भाई बहना, जो नागिन थी, नागिन अपना इच्छा से अपना रूप बदल के और किसान के घर अंदर जाकर किसान से कहती है कि भैया एक बात मेरा स्वीकार कर लीजिए, आपका तो पुत्र का कातिल मैं हूं, मैं आपका पुत्र का मार डाला हूं, लेकिन ये जो नाग है इसको अब घर में मत रखिए, इसको कहीं जंगल में ठिकाना लगा दीजिए।
और पुत्र को नागिन जाके कहती है, अब तेरा इस आंगन में जगह नहीं, तुम जंगल में जाके तपस्या करो और तपस्या करके इच्छाधारी नाग बन जाओ, नाग मणि प्राप्त करो, तभी तुम्हारा नाग कुल का नाम रोशन होगा। मनुष्यों के साथ तुम्हारा जगह नहीं है। इस बात को जो नागराज थे वो स्वीकार कर लिए और बोले कि माँ हम यही करेंगे। माँ हम आपका बात से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ और हम अवश्य ही भगवान से प्रार्थना करेंगे और नागमणि प्राप्त करेंगे। इतना कह के और नागिन जो थी, नागिन जाके शिव मंदिर में भगवान से कहती है कि हे भगवान, अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। जाके शिवलिंग के पास अपने नागिन सर पटक पटक के और अपना प्राण को त्याग देती है, भगवान से कह के कि हे भगवान, जब मेरा जन्म हो अगला तो एक किसान के घर में बेटी का रूप में मैं जन्म लूं और मैं भक्ति पूजा करने वाली रहूं, लोगों का पालनहार बनूं। जो सर्प देवता थे किसान के पास, वो जाने लगे तो माता से मिलकर कहते हैं कि माँ, हम अब आपके पास से जा रहे हैं, आपका पुत्र जो है इसे संभाल के रखिएगा, कोई भी विपदा आएगा माँ तो एक बार मेरा याद कर लेना, अवश्य ही हम प्रकट हो जाएंगे। जो नाग देवता थे वो वन की ओर चले गए, जंगल की ओर चले गए और जाके तपस्या में लग गए। पर्वत पे, धौलागिर पर्वत पे चले गए और जाके तपस्या में लग गए। नागराज जो थे लगातार 12 वर्ष तपस्या में रहे। जब 12 वर्ष तपस्या में रहे तो शंकर भगवान होकर प्रकट होकर कहते हैं कि बोलिए नागराज, आपको क्या चाहिए। कहते हैं कि महाराज, मुझे इच्छाधारी नाग बनना है और जो माता पिता मुझे पोसे हैं उनसे एक बार मुझे मिलना है। इस बात को सुनकर शंकर भगवान नमस्तु कह के और उन्हें मणि प्रदान कर दिए और इच्छाधारी नाग का आशीर्वाद मिल गया। वो जो सर्प था वो इच्छाधारी नाग बन के जो इच्छाधारी नाग बन गया, अपना इच्छा से शरीर का, अपना नाग का शरीर का त्याग करके मनुष्य बन गया। मनुष्य बन के अपने माता पिता को घर गया, जो पालनहार थे, जो किसान उन्हें पोसे थे, अपने माँ के पास गया और बोला कि माँ, पहचाना तुम? बेचारी किसान की पत्नी कैसे पहचान पाती? नहीं बेटा माँ, मैं वही नाग हूं, मैं इच्छाधारी नाग बन गया हूं। माँ, आज नाग पंचमी का दिन है, मैं तेरा हाथों से दूध पीने आया हूं। जो किसान की पत्नी थी जल्दी से बछड़ा को लगाकर गैया में और उसे धोकर और दूध दुही और नागराज को अपने हाथों से दूध पिलाई। नागराज मुखबरा आशीर्वाद दिए। जो किसान का बेटा था, मुंह बोला बेटा, जो ब्राह्मण के रूप में, वो तो भगवान थे, भगवान ने दिए थे, थोड़ी ना कोई और, वो तो भगवान है, ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप में उसे बच्चा प्रदान किए थे, दिए थे। नागरानी का तपस्या, नागरानी का आशीर्वाद से, नागरानी का पूजा पाठ भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर दिए थे। तो गुरु भाई बहना, जो किसान थे वो पुत्र को लेकर बड़े खुश थे। कहते हैं कि मेरा भाई कहाँ है, कैसा है? किसान कहते हैं कि अरे तुम्हारा भाई तो पढ़ाई लिखाई भी अच्छा कर रहा है, तुम्हारा भाई जो है बहुत अच्छा है। वो नागराज भाई से अपना मिलके और उसके बाद सदा के लिए विदाई ले लिए। कहते हैं कि माँ, तुम जंगल में, पहाड़ी एक बहुत बड़ा चट्टान है, उसके पास मैं तुम्हें हर सावन मास नाग पंचमी को दर्शन दूंगा और तुम मुझे दूध पिलाने आ जाना। जो किसान की पत्नी थी वो हर सावन महीना में नाग पंचमी के दिन मीठा भोजन बनाती थी और कटोरी में दूध लेकर नाग देवता को दूध पिलाने
जाती थी। धीरे धीरे समय बीता नाग देवता के आशीर्वाद से। किसान भी बहुत अच्छे खुशहाली परिवार बन गए। उनका जो एक बेटा था उनका शादी हो गया, उनका बाल बच्चा, किसान का पोता पोती, सब कुछ घर में भर गया। बुढ़ापा का सहारा उनका एक पुत्र भी भगवान ने दे दिए। पोता पोती से घर भर गया, उनका सुखी जीवन बीता और लास्ट समैया में स्वर्ग की प्राप्ति हुआ। किसान की पत्नी जो थी जब तक जीवित रही, जब तक दूध पिलाने के लिए जाते रह गई और नाग देवता को दूध पिलाते रह गई। तो गुरु भाई बहना, जो नाग देवता की पूजा है, सावन मास नाग पंचमी की जाती है, दूध पिलाई जाती है। नाग देवता के अपने हाथों से दूध पिलाने से नाग देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उनके घर में अन्न धन लक्ष्मी भर जाते हैं, संतान की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, नाग देवता की जय।